अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 1 जुलाई से ट्रेन का सफर महंगा होने वाला है, चाहे आपको स्लीपर में सफर करना हो, एसी में या फिर जनरल में। अब जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि कितना महंगा होगा टिकट, क्यों बढ़ाया गया है किराया और क्या बुकिंग के नियम भी बदले गए हैं। नमस्कार, मैं हूं सलोनी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आज आपसे जुड़ी खबर लेकर आई हूं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ने कितनी बढ़ोतरी की है। देखिए, भारत में 4 तरह की यात्री ट्रेनें चलती हैं: मेल ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और लोकल सब अर्बन ट्रेनें। अब ध्यान से सुनिए। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में स्लीपर क्लास का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। एसी क्लास का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ेगा। पैसेंजर ट्रेनों में 2S यानी सेकंड सिटिंग का किराया 0.5 पैसा प्रति लीटर बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ तब जब दूरी 500 किलोमीटर से ज्यादा हो। लोकल और सब अर्बन ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। सुनने में बढ़ोतरी छोटी लगती है, लेकिन लंबी दूरी के सफर में ये रकम बढ़ती जाती है। अब सवाल यह है कि इस बढ़ोतरी से आपको कितना ज्यादा किराया देना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। मान लीजिए, अगर आप एसी क्लास से भोपाल से दिल्ली जा रहे हैं तो थर्ड एसी का टिकट अभी 1090 रुपए का है, लेकिन 1 जुलाई के बाद ये करीब 14 रुपए ज्यादा हो जाएगा। अगर आप स्लीपर क्लास से वाराणसी से मुंबई का सफर तय कर रहे हैं तो मान लीजिए कामायनी एक्सप्रेस के टिकट का किराया अभी 575 रुपए का है। 1 जुलाई के बाद इसमें 15 रुपए का इजाफा हो जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल 2S पैसेंजर क्लास का भी देख लेते हैं। भुवनेश्वर से कन्याकुमारी की दूरी 2180 किलोमीटर है और अब ये टिकट 1 जुलाई से 11 रुपए तक महंगा हो सकता है। मतलब टोटल किराया 10 से 20 रुपए तक बढ़ सकता है, पर दूरी जितनी ज्यादा असर उतना बड़ा, किराया उतना बढ़ जाएगा। अब एक और जरूरी सवाल, क्या अभी बुक करें या बाद में? अगर आप 1 जुलाई के बाद सफर कर रहे हैं लेकिन टिकट अभी बुक कर रहे हैं तो क्या बढ़ा हुआ किराया देना होगा? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी रेलवे ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। तो फिलहाल एडवांस बुकिंग में पुराना किराया ही लागू है। घोषणा के बाद 1 जुलाई के बाद की सभी यात्राओं पर नया किराया लागू हो जाएगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो बुक कर लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया। इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। इस मामूली बढ़ोतरी से रेलवे को सालाना करीब 990 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, लेकिन इस साल के 3 महीने निकल चुके हैं, इसीलिए अनुमान है कि 2025 में लगभग 700 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा कमाई रेलवे को होगी। अब सवाल ये कि ये पैसा कहां जाएगा, क्यों कमाई बढ़ाई जा रही है? तो रेलवे कहती है कि ये रकम सब्सिडी घाटा कम करने, सर्विस को सुधारने, नई ट्रेनें लाने, नई लाइनें बिछाने में खर्च होगा। रेलवे हर पैसेंजर पर 1.38 रुपए खर्च करता है, लेकिन उससे कमाई सिर्फ 0.71 पैसे ही होती है। समझ रहे हैं आप? यानी नुकसान होता है रेलवे को। तो घाटा साफ दिख रहा है और यही वजह है कि ये छोटा कदम उठाया गया है इस घाटे से उभरने के लिए और सर्विसेज को और बेहतर करने के लिए। सिर्फ किराया ही नहीं, IRCTC के नए नियम भी अब आ गए हैं सामने, खासकर तत्काल टिकट बुकिंग वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसी की। IRCTC के नए नियमों की जानकारी आपको देते हैं। 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा। 15 जुलाई से टिकट बुकिंग के समय आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और वही डालने के बाद टिकट बुक हो पाएगा। अगर आप काउंटर से टिकट ले रहे हैं तब भी OTP जरूरी है, तो ये मत सोचिएगा कि अगर ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं, काउंटर से ले रहे हैं तो OTP जरूरी नहीं है, वहां भी जरूरी है। एजेंट्स अब बुकिंग विंडो खुलने के 30 मिनट तक तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, यानी कि सुबह 10 से 10:30 तक एसी टिकट नहीं और 11 से 11:30 तक नॉन एसी टिकट ये बुक नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही इसका सीधा मकसद है कि एजेंट्स की जो धांधली है और जिस तरह की घपले की खबरें आती हैं उन्हें रोकने के मकसद से ये किया जा रहा है और आम यात्रियों को एक फेयर चांस दिया जा रहा है, फेयर मौका दिया जा रहा है जिससे वो खुद बुक कर सकें। तो अब आप जान चुके हैं कितना महंगा हो गया है रेल सफर और क्यों। सरकार कहती है कि ये कदम रेलवे को घाटे से निकालने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब सवाल आपसे है, क्या आपको ये बढ़ोतरी वाजिब लगती है? क्या आपकी राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया।